आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 ज्योग्राफी का मॉडल सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं जी हाँ। और इस मॉडल सीरीज में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर कराऊंगा जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा जी हाँ। और इस मॉडल सीरीज में आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस मॉडल सीरीज में मैं उन सभी क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करूंगा जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा जी हाँ। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर क्लास से बने रहना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, दोस्तों में आपको शेयर कर देना है जी हाँ। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, आपको हर हाल में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके जी हाँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर जरूर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है जी हाँ। तो कौन से घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है जी हाँ। तो इसके लेखक कौन है, तो 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, वारेनियर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है 3 में, नियतिवाद के विचारक कौन थे जी हाँ। तो इसके विचारक कौन थे, तो 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप लोग स्पीड में आंसर दीजिएगा जी, हम लोग फटाफट इस मॉडल सेट को कवर कर लेंगे। क्या बोला जा रहा है 4 में, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है जी हाँ। कौन से महादेश में है, तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है 6 में, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जी हाँ, जहां क्या होती है जी हाँ। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जहां मृत्यु दर क्या होती है, निम्न होती है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है जी हाँ। तो 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, सिंगापुर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और आप लोग स्पीड में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है जी हाँ। तो सबसे कम किस यानी भाषा परिवार की जनसंख्या है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ऑस्ट्रिक हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है जी हाँ। तो कितने प्रतिशत है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 93.91 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है जी हाँ। तो कहाँ नहीं की जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अमेजिंग मशीन में नहीं की जाती है। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है जी हाँ। तो क्या मुख्य स्रोत है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तालाब हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है जी हाँ। यहाँ पे आपका ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, फेजेंडा कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है, किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है जी हाँ। तो किम्बरले क्यों फेमस है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है जी हाँ। तो कौन संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्राथमिक हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है जी हाँ, कौन सा यहाँ पे देश है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, चीन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है जी हाँ। तो कौन सा देश है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, डेनमार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो कौन सी यहाँ पे एकल कृषि नहीं है, तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित कृषि हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है, तो किससे है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, लौ एस का हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है जी हाँ। तो कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मछली पकड़ना हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है 21 में,
उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? जी हाँ, कौन सा महादेश है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यूरोप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जाए? 23 में भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? जी हाँ, तो कितने स्टेशन है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपको अभी क्लास को लास्ट तक देखना है। जी हाँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपके मॉडल स्टेट में, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में एज इट इज आपको पूछ दिया जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है और क्लास को एंड तक देखना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया और आप वहां पे आपको जुड़ जाना है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में? उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। जी हाँ, तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी संचार कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए? 26 में पनामा नहर जोड़ती है। जी हाँ, तो किसको जोड़ती है? तो 26 का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? जी हाँ, तो कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जल परिवहन हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो कौन एक ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, वेनेजुएला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 के राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, तो कितने प्रकार का होता है? तो 29 के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। जी हाँ, जो किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, रोम को चीन से जोड़ता है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 31 में भारत एक सदस्य है। जी हाँ, तो किसका एक सदस्य है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साफ्टा का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? जी हाँ, तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पल्ली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो कौन से प्रतिरूप में आएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निहारी के या वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है? 34 में ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं? तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 7 अवस्थाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितनी संख्या है? तो 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 28 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 37 में तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 121.08 करोड़ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है? 38 में निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मुंबई क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। अब यहाँ पे 39 के राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो कौन एक पर्यटन नगर है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नैनीताल हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 में 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है। जी हाँ, तो कितना स्थान है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 115वां स्थान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है जहाँ पे जल का अभाव होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ,
प्रकीर्ण हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्या है क्वेश्चन नंबर 42 में? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? जी हाँ, तो फरीदाबाद किस राज्य में है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी यानी हरियाणा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में उदयपुर नगर है? तो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी यानी राजस्थान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? तो किस देश में है? तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 45 में? निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो कौन एक संवर्ग में नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी प्रतिभूमि हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो कौन मुख्य प्रकार है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी मृदा लवणता हो जाएगा। अब यहाँ पे 47 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो कौन रोपण फसल है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ कोको हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। जी हाँ, अब तक आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन का आंसर सही देना है। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ सीमांत भूमि हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? कौन सी खाद्य फसल है? तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ मक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? 50 में निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो कौन सी नदी है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ गंगा हो जाएगा। जी हाँ, तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, क्योंकि मैं जो आपको मॉडल सेट कवर करा रहा हूँ यानी इसी मॉडल सेट से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको 5 मॉडल सेट कराऊंगा एग्जाम से पहले, तो आपको 5 मॉडल सेट को देख लेना है। अगर आप 5 मॉडल सेट को देख लेते हैं तो आपको यानी 90% प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, तो आपको सारे मॉडल सेट को देखना जरूरी है, नेसेसरी है। अभी हम लोग यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, क्योंकि हम लोग यानी 70 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में? निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? जी हाँ, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? कौन एक नदी है? तो यहाँ पे डी का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ सतलज नदी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला जा रहा है 53 में? तालाबों द्वारा सबसे अधिक संचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ कर्नाटक राज्य में है। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोला जाए 55 में? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कौन सा स्थान था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ तारापुर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला जाए 56 में? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो कौन सा राज्य है? तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पे 57 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? सलेम संबंधित है, जी हाँ तो किससे संबंधित है? सलेम। तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी लौह इस्पात उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ पे 58 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? नोएडा किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोला जा रहा है 59 में? संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? जी हाँ, तो किस धातु का उपयोग उचित है? तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 60। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में? यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? जी हाँ, तो कौन सा खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। अब 61 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है यहाँ पे? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्नाटक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 62 में? नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी झारखंड में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? कौन सा यहाँ पे कारण नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा?
निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? जी हाँ, तो कौन औद्योगिक नगर है? तो आपका 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जमशेदपुर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जी हाँ, तो कहाँ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो कौन से स्टेट में है? तो 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, चंडीगढ़ हो जाएगा। अब देख लीजिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लखनऊ हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 में जी हाँ, तो राइट आंसर बताइए आप लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? जी हाँ, तो किन्हें मिलाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है? 69 में पूर्व पश्चिम गोलियारा जोड़ता है। जी हाँ, तो किसको जोड़ता है? बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन इस मॉडल स्टेट का क्या बोला जा रहा है? 70 में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यमुना हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है यानी मॉडल सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अभी बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और आपका कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है। जी हाँ, आपको वहाँ पे जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। और वहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल में हर हाल में जुड़ जाना है और वहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।